गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग जानेंगे कि जीव विज्ञान की जितनी भी प्रमुख शाखाएं हैं उसको याद कैसे करेंगे। तो आइए बस एक नजर में आपको मैं एकदम याद करवा दूंगा एकदम। आइए देखिए, एक बार धड़ाधड़ पहले पढ़ते हैं। पीसी कल्चर मधुमक्खी पालन, एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन, एरकेनोलॉजी है मकड़ियों का अध्ययन, क्रायोजोनिक्स है जीवों के शरीर पर शीत के प्रभाव, देखिएगा शीत के प्रभाव का अध्ययन होता है। एक डेंड्रोलॉजी है वृक्षों एवं वृक्षों, बड़ा बड़ा जो वृक्ष होता है वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन। ये जो निक्स जो होता है वो अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति के आने वाली पीढ़ियों के सुधार का अध्ययन है। फिर है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी जो है वो कीटों का अध्ययन है। फिर जेनेटिक्स है जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों के वंशानुगति का अध्ययन। ये हेरपोटोलॉजी है सरीसृप का अध्ययन है। एक थियोलॉजी है मछलियों का अध्ययन है। ठीक है, तो पहले हम 10 वो का पढ़ा दे रहे हैं, बढ़िया से समझिए कैसे याद करना जो हम बता दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए बढ़िया से समझिएगा, देखिएगा ये लिखल न जी एपी कल्चर। तो एपी कल्चर ये मधुमक्खी लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ऐप मैंने लंगूर होता है, ठीक है ना। तो लंगूर पेड़वा पर चढ़ करके अब मधुमक्खिया खा जाएगा, मधुआ खा जाएगा। तो ऐप याद रखिएगा, एपी से याद रखिएगा कि मध है ना। आई देखिए पुष्प लिखल है ना जी, तो आंधरा के पुष्प दिली, आंधरा को दिली पुष्प, तो आंधरा से एंथो याद रखिएगा, एंथो। अंधरा को दिली फूल ले, अंधरा फूल रे, तो एंथो एंथो। अभी देखिए मकड़ी, देखे मकड़ी, मकड़ी क्या करता है, एन्ने ओन्ने जो है ना जाल लगाता है, एन्ने ओन्ने तो एरकेनोलॉजी, एरकेनोलॉजी ध्यान रखिएगा। एन्ने ओन्ने जाल लगाता है घरवा में, एन्ने ओन्ने एन हूं लगा दे के उन होता है एरकेनोलॉजी, माने मधुमक्खी का छत्ता है ना। अब देखिए जीव के शरीर पर शीत गिर गया है ना, शीत मान के चलिए पानी वाला है ना। तो क्रायोजोनिक्स, क्रायोजोनिक्स, क्रायोजोनिक्स ये वाला याद रखिएगा, ठीक ना। क्रायोजोनिक्स जो है वो जीवा पर पानी में गिरे हैं शीतवा पर, तो ओकरे अध्ययन है क्रायोजोनिक्स, ठीक है ना। क्रायोजोनिक्स सब तारो ऐसे रखते हैं जी, तारो ठीक से रखा है। अब देखो क्रायोजोनिक्स क्या है, तो जीव पर शीत उत गिरा ना, तो ओकरे ओकरा से कौन बीमारी हो गई भाई, तो वही बीमारी लगी। अब देखिए ये डेंड्रोलॉजी है, डेंड्रो वृक्ष एवं झाड़ियों, ठीक है ना। डेंड्रो याद रखिएगा, अच्छा हम ही हिलते हैं जी, ठीक ना। अब डेंड्रो याद होगा, जे अथिया 3 गो हेलीकॉप्टर कोची बोलते उसको, ड्रोन। तो ध्यान रखिएगा ड्रोन से डेंड्रो याद रखिएगा। डेंड्रो कहाँ फंस गया जी, तबड़का के पेड़वा में अब वृक्ष फंस के लिए रहे कौची रहे, तो ड्रोन में, तो ड्रोन से डेंड्रो याद रखिएगा। डेंड्रो ड्रोन में कहाँ फंस बुआ, जाने पेड़वा में फंस के लिए रहे और छोटा छोटा झरिया में, तो डेंड्रोलॉजी, ठीक ना। अब देखिए क्या होता है ना कि अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति में अलग अलग बीमारी आ जाता है, तो बीमारी के सुधार का, जैसे मान के चलिए ये है बौधा, ठीक ना। अब ये बौधा आथिन, अब बौधा की छोट बेटा है, मान के चलिए बौधा के छोट बेटा है, ठीक ना। अब एक बीमारी एकरा में आ गया, ठीक है ना। तो एक अध्ययन को कहते हैं यूजेनिक्स, याद रखिएगा। फिर से माने किसी के आधार पर, अनुवांशिकी के आधार पर मानव जाति मानने वाली पीढ़ियों का बीमारी हो गया, उसका सुधार कैसे होगा, तो उसको पढ़ते हैं यूजेनिक्स से। यूजेनिक्स, यूजेनिक्स है ना। देखिएगा जेनिक्स, जेनेटिक्स कहीं पर देखिएगा मिलेगा आप लोगों को, जेनेटिक्स कहीं पर है, देखिए जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बीमारी क्या है, जब मान के चलिए पापा वाला बीमारी बेटा में चल गया, पापा वाला बीमारी केकरा में चला गया, वही। तो जीवों के अनुवांशिकी लक्षणों के वंशानुगत लक्षण, जैसे मान के चलिए आप लोग कलर ब्लाइंड बीमारी पढ़े होंगे, जैसे मान के चलिए ये कोई रंग को नहीं पहचान पाता, मान लीजिए लाल को नहीं पहचान पाता है, तो एक बेटो जो है लाल को नहीं पहचान पाएगा, ठीक है ना। तो इसके सुधार के बीमारी को यूजेनेटिक्स कहेंगे, यूजेनेटिक्स देखिएगा, यू 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 यूजेनेटिक्स तोरा में बीमारी है, तो सुधार के लिए यूजेनेटिक्स पढ़ेंगे। इसके लक्षण के अध्ययन को देखिए, यहाँ पे जेनेटिक्स है, जीवों के अनुवांशिकी लक्षण के वंशानुगति के अध्ययन को हम जान गए कि लगा कि बापो का लाल लौका है, अब बेटवो का लाल लौका है, तो ये लक्षण जान गए, तो ये जेनेटिक्स बीमारी है। लेकिन अगर लक्षण के बीमारी के लक्षण को ठीक कर लगे पढ़ रहे हैं, तो इसको यूजेनेटिक्स कहेंगे। समझ में आइलवा जी, समझ में आइलवा जी।
जैसे अगर पापों का लाल ना लग रहा है, बेटों का लाल नहीं लग रहा है, हम जान गए इसको, तो इसको खाली जानेंगे जेनेटिक्स, जेनेटिक्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? जेनेटिक्स के माध्यम से हम जान जाएंगे कि दोनों बेटा है जो कुछ ये लाल नहीं देखता है। लेकिन अभी लाल नहीं देखता है, तो इसका सुधार क्या है भैया? तो एक सुधार के लिए, कौची के लिए? सुधार के लिए जो पढ़ेंगे हम लोग वो कहलाएगा यूजेनेटिक्स। कौन जेनेटिक्स? यूजेनेटिक्स। बप्पू अंधरा बेटबो अंधरा, ठीक करने लगे यूजेनेटिक्स पढ़ेंगे। जान गए कि बप्पू अंधरा बेटबो अंधरा, तो ये खाली जानेंगे जेनेटिक्स है। हम अपने यहाँ से थोड़ा याद करवा भी थी बात, तो अपना याद करके समझ लिया। छोटा प्रजा है जी। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि अगला साल हम ले लेंगे वो बढ़िया बोर्ड ले लें। इया हो गए मजा मजा। अब इन्हें आवा या हो गए। अब देखिए ये है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी एंटो, आंटी जी कीट घुस गल बा, आंटी जी कीट घुस गए, कौची में घुस गई भाई समझिएगा अपना। आंटी जी खाली याद करे वाला में सब टिक दे रहे हैं। आंटी जी कीट घुस गए, आंटी जी की कौची घुस गई जी? कीट घुस गए आंटी जी के, आंटी जी कीट घुस गए। जेनेटिक्स बता ही दी। अब देखिएगा सरीसृप, सरीसृप देखे होंगे ऐसे रैंक के चलता है, एकदम ऐसे से टन टना के देखे होंगे। तो देखिएगा वो लोग तो हड़पर चलता है, हड़बड़ाई चलता है हड़पर। तो हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी, कौन लॉजी? हर पेटोलॉजी। तो सारी सिर्फ देखिए तो सब लेदवे के बहाने चल, पेटवे के बहाने, पेटवे पर चलवे करता। सांपवा ना देखूंगा, लेदवा नीचे रहे तो नीचे मुंह न चला है, छिपकलिया के लेदवा नीचे रहते नीचे मुंह चला है। तो सब हर जितना भी सरीसृप है तो सब पेटोलॉजी है, सब पेट में चलता है। सब कौन में चलता है? पेट में। तो पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी। सरीसृप कौन चलता है? तो पेटवा मुझे चलता है, पेटवे पर मुझे चलता है, ऐसे सरसराय सरसराय। तो हर सरीसृप कैसे चलता है जी? पेटोलॉजी चलता है, हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी, हर पेटोलॉजी। अब इन्हें देखिएगा, अब दो को फिर से याद रखिएगा। देखिए कहता मछली का अध्ययन, कौन सी का अध्ययन? मछली का अध्ययन। आइए देखिए कने मत्स्य पालन, देखना यहाँ पर लौका है जी। अरे आज न छोड़ेंगे तुमको डम, अरे आज मेरे यार ध्यान किधर है, अरे देख इधर यार ध्यान किधर है, जान जा तेरी खबर है। अब इन्हें आओ देखो ध्यान से। इन्हें कही थे ना मछली का अध्ययन, इन्हें कौन सी कही थे? मत्स्य पालन। सुनो ध्यान से, मछली का अध्ययन अलगे है, मछली पाले लगी अलगे है। अच्छा सुनो, मछली आदमी पास पोसा ही काहे लगी? खाए लगी ना आदमी, आदमी पोसा ही मछली काहे ला? मत्स्य पालन काहे करे? खाए लगी। तब मछलिया मसालवा पीसते तब ना मछलिया खाते जी। तब पीसी कल्चर देखो इन्हें लिखल है, पीसी कल्चर, पीसी ही गया आगे, पीसी ना मछलिया गया, मछलिया के मसाला पीसे हैं। तब पीसी कल्चर याद रखिएगा, मत्स्य पालन है। अब इन्हें देखिएगा एक्थोलॉजी, एक्थोलॉजी है ना, एक मछली जल की रानी थी। एक्थोलॉजी, एक्थोलॉजी, एक थलौजी, एक थलौजी मछली जल की रानी है। तो याद रखिए एक्थोलॉजी, एक थो लौजिक था एगो लौजी था, एक ठो लौजी था कि मछली रानी है। मछली का अध्ययन जो होगा वो एक्थोलॉजी होगा। अब मछली के पालन करते हैं कहे लगी? खाए लगी। तब पीसेंगे तब ना मसालबा, तब पीसी कल्चर मत्स्य पालन हो गया क्लियर। एक्थोलॉजी कंप्लीट हो गया, मत्स्य पालन, पीसी कल्चर कंप्लीट हो गया, मत्स्य, अरे गड़बड़ा गया यार बैठा जो। एक्थोलॉजी मछली पालन और पीसी कल्चर हाय दे रम्मा, एक्थोलॉजी मछली का अध्ययन और पीसी कल्चर मत्स्य पालन। एक्थोलॉजी कौन सी करेगा बताओ? एक्थोलॉजी कौन सी करेगा? एक्थोलॉजी कौन सी करेगा? एक्थोलॉजी, एक्थोलॉजी मछली, मछली का अध्ययन करेंगे एक्थोलॉजी। मछली के पोसेंगे पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसेंगे मसाला बता ना मछली बनेगा। तो ऐसे से याद करिए यार बात, ठीक ना? एकदम ग्रुप डी ले लेना है, एकदम कोई हालत में आपकी ले लेना है यार, बड़ी बेरोजगार रह गए हमने, है कि ना? आपकी एकदम लेवा कर एकदम। अब फिर आगे देखिएगा, मानव के सौंदर्य माने आदमी के सुंदर होवे के चाहिए। मुंह नाक कैसे सुंदर होगा? तकाया पलट होगा ना जी। आदमी करियठा गोर हो गए, तकाया पलट हो गए। काया माने निखार। काइलोलॉजी, 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 कॉलोलॉजी, काइलोलॉजी, काइलोलॉजी, काइलोलॉजी में मनुष्य का सौंदर्य के बारे में पढ़ल जाता है। याद रखिएगा मनुष्य के सुंदर, ऐसो याद रखे ना कि कैला सुंदर हो गए, कैला कोची हो गए? सुंदर। तो सौंदर्य माने होता है सुंदर। कैलो, कैलोलॉजी से सुंदर हो जाएंगे, कैलो से हो जाएंगे सुंदर।
याद रखिएगा, माइक लिया कवक ने, कवक कौची ले लिया दोस्त, माइक ले लिया, कवक कौची ले लिया, माइक ले लिया, कवक कौची ले लिया, माइक। तो माइकोलॉजी जो है वो कवक का है, माइकोलॉजी किसका है, कवक का है। याद रखिएगा, जब चिट्टी काटा तब मिर्गी आ जाए ना, अगर मैया के मैया कस के काट लगोगे मैया, तब मिर्मीलॉजी, मिर्मिकोलॉजी, मिर्मी धर के, मिर्गी धर लेके चुटिया काट के तुम मिर्गी धर के चुट्टी का कहता मिर्मिकोलॉजी, कौन लॉजी, मिर्मिकोलॉजी। चुट्टी काटे सो मिर्गी धर ले, चुट्टी काटे कोई धरे, मिर्गी धर ले। सूक्ष्म जीव को अंग्रेजी में माइक्रो कहते हैं, सूक्ष्म को क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं, और सूक्ष्मदर्शी को माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो वही है, सूक्ष्म जीव को माइक्रो बायोलॉजी, सूक्ष्म जीव को किसके द्वारा पढ़ेंगे, माइक्रो बायोलॉजी के द्वारा, यानी माइक्रो माने सूक्ष्म हो गया होगा, लॉजी माने अध्ययन। अब आगे देखिएगा, सर्पों का अध्ययन, सर्पों का अध्ययन। देखिएगा, जब सांप पकड़ा है माने खदेरे लगलो, तो हाफते हाफते ना भागमू, अगर मैं जब मैं बच गेलू भाईबा, तो ऑफियोलॉजी, ऑफ एकदम हाफे लगलियो हलदम से, सांपवा एकदम पीछा कर लगलो भाईबा, सही में एकदम से। ऑफियोलॉजी, कौन लॉजी, ऑफियोलॉजी, कौन लॉजी, ऑफियोलॉजी हो गया, ऑफियोलॉजी खत्म। इन्हें आइए, अब देखिए पक्षी का अध्ययन, कौन का अध्ययन, पक्षी का अध्ययन। देखो अर्निथोलॉजी, देखो अर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, एक मिनट में चेक कर लेता हूं एक बार, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। आज न छोड़ेंगे तुम्हें डम डम डम। अब नहीं आइए, ऑर्निथोलॉजी, पक्षी, पक्षी माने कुछ होता है, पक्षी होता है कि नहीं। ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, ऑर्निथो, 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 और आती पक्षी एगो दूगो आयल है, और आती छतवा पर दो चार गो बैठती, ऑर्निथोलॉजी याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी। जीवधारियों में सूक्ष्म, जीवधारियों में जीवाश्म का अध्ययन, याद रखिएगा। जब तक पेलियंटोलॉजी, याद रखिएगा, जीवाश्म थी, जीवधारी में जीवाश्म है, तो में पेलेंगे तब ना कुछ को पता चलेगा, है ना, कुछ घुसा देंगे तब पेल, देखिए यहाँ पे लिखा है, पेलियंटोलॉजी, पेलेंगे, है ना, पेलियोंटोलॉजी अंदर घुसाएंगे, तो पेलियोंटोलॉजी पेलेंगे, तो जीवों का जीवाश्म के बारे में हम जानेंगे, जीवों के जीवाश्म कैसे जानेंगे, जब अंदर कुछ घुसाएंगे तब ना जी, तो पेलियोंटोलॉजी हो गया, पेलियोंटोलॉजी। देखिए मैं एक चीज कहता हूँ, पढ़ाई में ले जाना नहीं होना चाहिए, कुछ लैंग्वेज ऐसे होता है जो थोड़ा सा खराब लगे, लेकिन मैं दोस्त कहता हूँ यार प्लीज नौकरी हो जाए यार, कुछ नहीं खोजो यार, है कि नहीं। और तुमको लगता है कि सीताराम सीताराम बोल से नौकरी ले लेना, तो ले लेना यार, हम तो पेलियोंटोलॉजी पढ़ाई करेंगे है कि ना। तब कोई वैसा होगा तो बुरा मत मानिएगा, तो पेलेंगे तब ना अंदर घुसेगा, जितना जीवाश्म के बारे में पता चलेगा हमने के, तो जीवों के अंदर जीवाश्म है, इसका अध्ययन कैसे होंगे, पेलियोंटोलॉजी। अब देखिए यहाँ से शैवाल, 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 फाइकोलॉजी है, शैवाल माने क्या होता है, काई समझते हैं, काई, है ना, तो फाइकोलॉजी, कुछ फेंकिएगा ना कब तथिया पर, शैवाल तो भाई ससरेगा, तब फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी फेंके ना ससर गया, है कि नहीं, फाइकोलॉजी, 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 फाइकोलॉजी माने कुछ होता है शैवाल। देखिएगा पोमो, 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 पोमो माने फल, पोमो माने फल, पोमो एगो फल है, पोमो एगो क्या है, 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 फल है। ऐसे पोमोग्रेनेट माने अनार होता है, तो वही पोमो ले लीजिएगा, तब पोमो, पोमो, पोमो फल हो गया, पोमो माने फल, पोमो माने फल, पोमो माने फल, पोमो माने फल। ये देखिए पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी में क्या होता है ना कि कोई बीमारी आपको हो गया, उसकी जांच की जाती है, ठीक है ना, रोगों का कारण कैसे होता था, पैथोलॉजी के द्वारा, पैथोलॉजी के द्वारा क्या होता है जी, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, ये सब डॉक्टरी अध्ययन है। पैथोलॉजी में क्या होगा, कुछ आपको हो गया है कि नहीं, मलेरिया, खलेरिया, दुलरिया, जो भी हो जाए बीमारी, तो पैथोलॉजी जाएगा आपको लेदा फेदा फाड़ करके बता देगा आपको कि कौन कौन बीमारी हो जाए, तो किसके द्वारा, तो पैथोलॉजी के द्वारा। याद रखिएगा, जंतु के नाक कान में और गला का अध्ययन, जंतु कोई भी जीव है उसका नाक का अध्ययन, गला का अध्ययन, कान का अध्ययन। तो याद रखिएगा, राई के तेल डाल देते हैं नाक कान आंख में, देखो ना, राई का तेल न कौन डालता था, राइनोलॉजी, राइनोलॉजी, याद रखिएगा, राइनोलॉजी के द्वारा क्या हम अध्ययन करते हैं, तो राइनोलॉजी एक ऐसा अध्ययन है जिसके द्वारा हम नाक कान और गला के बारे में पढ़ते हैं। रुक जाओ दोस्त, याद रखिएगा, राइनोलॉजी, राई के तेल डालेंगे नाक कान गला में, राई का तेल कहां डालेंगे, नाक कान गला में, राई का तेल कहां डालेंगे, नाक कान गला में, राई का तेल कहां डालेंगे, नाक कान गला, यानी राइनोलॉजी, राइनोलॉजी जो है वो क्या सिखाता है, जंतु के नाक कान और गला के बारे में। सेरिकल्चर, सेरिकल्चर,
सड़ जाता है तब ना रेशम का कीट निकालता है। ध्यान रखिएगा, रेशम कीट का पालन जो होता है वो सेरीकल्चर के द्वारा होता है। फिर से, रेशम कीट का अध्ययन किसके द्वारा होता है? रेशम पालन किसके द्वारा होता है, या रेशम कीट के पालन किसके होता है? सेरीकल्चर। जब तक सड़ेगा नहीं तब तक उसमें से कीट निकलेगा नहीं, वही कोकिन बनकर सड़ा करके उसको पानी में फुला करके और रेशम का धागा हुआ निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा, सेरीकल्चर क्या पढ़ाता है? सेरीकल्चर रेशम के कीट का अध्ययन है। सेरीकल्चर क्या है बेटा? रेशम के कीट का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, सौरोलॉजी। देखिएगा, एगो सेरीकल्चर है, सेरीकल्चर में क्या पढ़ाया जाता है? तो रेशम के कीट का अध्ययन, सेरीकल्चर, सेरीकल्चर। ध्यान रखिएगा। आइए सौरोलॉजी, सौरोलॉजी में क्या होता है? छिपकली का स्पेशल अध्ययन होता है, सौरोलॉजी। सौरोलॉजी में क्या होता है? छिपकली का अध्ययन होता है। सेरीकल्चर अलग हो जाएगा, सेरीकल्चर क्या हो जाएगा? रेशम के कीट का, सेरीकल्चर क्या करता है? रेशम के कीट के अध्ययन करवाता है। और सौरोलॉजी, सौरोलॉजी छिपकली का, देखिएगा ना, छिपकली जब पैखाना करता है बड़ी सड़ल महकता है कि नहीं? तो वही सौरोलॉजी है। सौरोलॉजी मैंने कुछ होता है छिपकली, छिपकली का पैखाना करता महकता है तो सड़ल सड़ल टाइप का रहता है, तो सौरोलॉजी हो गया। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर में क्या होता है कि काष्ठी पेड़ों का, किस पेड़ों का? काष्ठी पेड़ों का संवर्धन किसके द्वारा होता है, इसका अध्ययन किया जाता है। तो मैं आपको बायोलॉजी के पूरा का पूरा पार्ट बता दिया हूं ट्रिक के माध्यम से। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपका इस बार नौकरी पक्की होगी। मैं गारंटी लेता हूं आप लोगों का कि इस बार नौकरी वर्दी लेके मरेंगे, एकदम वादा हम तुमसे करवाते हैं। खाली एक बार वीडियो देखो। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर वाला पूरा मिटार देना, इधर वाला सब कोई कॉपी पर, ठीक है? और अपने से ट्रिक के माध्यम से लिखना, ट्रिक के माध्यम से लिखना। हम चैलेंज करते हैं A to Z याद हो जाएगा, ठीक है? तो कमेंट्स कीजिएगा जरूर। जो चीज में दिक्कत होगा, दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट आप हमसे पूछिए, हम बता देंगे आपको, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, CBSE बोर्ड का हो, बिहार बोर्ड का हो, हरियाणा बोर्ड का हो, दिल्ली बोर्ड का हो, कोई भी बोर्ड का, आप कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको पढ़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय, टाटा।